दोस्तों, हम खड़े थे कर्नाटक के हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर के ठीक सामने कि अचानक कारों का काफिला हमारी तरफ आता दिखाई देता है। विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक ढांचों के बीच आमतौर पर पैदल सैलानी ही नजर आते हैं। इस नो व्हीकल जोन में एक साथ इतनी कारें कोई आम बात नहीं हो सकती थी। हमारी जिज्ञासा बढ़ गई। करीब जाने पर पता चला कि ये कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और पूरे स्थानीय प्रशासन का दौरा था, जो यहाँ विकास और अहम प्रोजेक्ट्स पर बात कर रहे थे। तभी हमारे दिमाग में उस दिन की एक खबर तैर गई कि कर्नाटक सरकार पूरे राज्य में राम मंदिरों के मेकओवर की तैयारी कर रही है और इसके लिए बजट में भी 100 करोड़ से ज्यादा की रकम आवंटित की जा सकती है। वैसे तो पूरा हम्पी दुनिया भर में विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन आप में से बहुत कम ही जानते होंगे कि असल में विजयनगर साम्राज्य कुछ और नहीं बल्कि सनातन धर्म का विजय पताका ऊंचा करने वाला एक ऐसा साम्राज्य था जिसके भव्य मंदिरों और इमारतों का कोई सानी नहीं। और यहाँ हम्पी में हम विजयनगर साम्राज्य की जितनी भी निशानियां देखते हैं, उनमें ज्यादातर प्राचीन मंदिर ही हैं। बात राम की चली है तो आपको यह भी बताते चलें कि हम्पी का भगवान राम और रामायण से बहुत गहरा और अटूट रिश्ता है। जैसे अयोध्या उनकी जन्मभूमि है, वैसे ही यह जगह उनकी खास कर्मस्थलियों में गिनी जाती है। बात और साफ करते हुए आपको बता दें कि हम्पी पौराणिक किष्किंधा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे खड़े ऋषिमुख पर्वत और मातंगा के पहाड़ आज भी वानरराज सुग्रीव और बाली से जुड़े प्रसंगों को पुनर्जीवित करते हैं। यहीं कुछ दूरी पर पवनपुत्र हनुमान की जन्मस्थली अंजनाद्री पर्वत भी है। कुल मिलाकर बात ये कि सीता की तलाश में निकले भगवान राम और लक्ष्मण के चरण यहाँ भी पड़े थे और यहीं पहली बार उनकी मुलाकात हनुमान जी और सुग्रीव से हुई थी। यहीं से वानरी सेना ने लंका की ओर कूच किया था। वैसे तो हम्पी में सीधे तौर पर एक ही राम मंदिर है, जो यहाँ से एकाध किलोमीटर की दूरी पर तुंगभद्रा नदी के किनारे उस जगह पर बना है जहाँ बाली वध के बाद राम जी के निर्देश पर लक्ष्मण ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया था। यह मंदिर ठीक अंजनाद्री पर्वत यानी हनुमान जन्मभूमि के सामने है। इस मंदिर का नाम कोदंडराम मंदिर है। कोदंड का मतलब धनुष है और दक्षिण में राम की यह खास पहचान रही है। कर्नाटक के चिकमगलूर का कोदंडराम मंदिर ज्यादा मशहूर है। ऐसे में अगर कर्नाटक सरकार राम मंदिरों की मरम्मत या पुनर्विकास पर वाकई काम करती है तो कोदंडराम मंदिर उसकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होंगे। हम्पी में भगवान शिव को समर्पित विरूपाक्ष मंदिर और कोदंडराम मंदिर ही कुछ गिने चुने मंदिर हैं जहां पूजा होती है और लोग दर्शन करते हैं। बाकी कई बड़े प्राचीन मंदिर हैं जो अब सिर्फ ऐतिहासिक अवशेष हैं और पर्यटकों की आवाजाही ही वहां सबसे ज्यादा होती है। इनमें सबसे अहम है विट्ठल मंदिर, जो अपने वास्तुकला के अलावा शिलारथ यानी स्टोन चैरियट के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। साथ ही इसके म्यूजिकल पिलर्स भी आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इसके अलावा मातंग पर्वत की तलहटी में बसा अच्युतराया मंदिर भी बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है। विजयनगर साम्राज्य का यह आखिरी लेकिन सबसे भव्य मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन इसमें उनके दशावतारों खासकर भगवान राम का विशेष चित्रण है। इस मंदिर को भी बड़े पैमाने पर रखरखाव की जरूरत है। तो वैसे तो अधिकारियों का काफिला कुछ देर के जमीनी जायजे के बाद लौट गया, लेकिन देखना होगा कि यहाँ हम्पी में सरकारी योजनाएं क्या गुल खिलाती हैं।